आज से करीब 650 मिलियन साल पहले आज के अंटार्कटिका के साथ साथ पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी और उस वक्त धरती का टेम्परेचर इतना कम था कि पृथ्वी की सभी समुद्री नदियां जम चुकी थी और पृथ्वी पर कोई भी वाटर सोर्स बचा ही नहीं था। इस इवेंट को वैज्ञानिकों ने स्नोबॉल अर्थ का नाम दिया। लेकिन उस वक्त आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमारी धरती नीली से एक स्नोबॉल अर्थ में बदल गई, और हमने इस इवेंट के बारे में कैसे पता लगाया और क्या भविष्य में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। दोस्तों, आप सभी डॉगलस माउसन को तो जरूर जानते होंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में जियोलॉजी प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। यदि आप इन्हें नहीं जानते तो आपको बता दें, डॉगलस माउसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दो साथियों के साथ 3 लोगों की एक टीम बनाई, जो कि अंटार्कटिका के उस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए थी जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। साल 1912 को ये अपना सफर शुरू करते हैं और बदकिस्मती से 7 हफ्तों के बाद इनके एक साथी बर्फ धंसने से उसमें दबकर मर जाते हैं, साथ में उनका खाना भी। वापस लौटने के दौरान इनका खाना खत्म हो गया और दोनों ही भूख और ठंड से तड़पने लगे। इसके चलते इनके एक साथी को लकवा मार गया और वे कोमा में चले गए। इन्होंने अपने साथी को वहीं छोड़ कैंप की ओर सफर जारी रखा। आपको बता दें कि इन्होंने भूख से बचने के लिए इनके पालतू कुत्तों को ही मारकर खाना शुरू कर दिया था। खाने की कमी के कारण इन्होंने उन कुत्तों की हड्डियों को पीसकर पानी के साथ घोलकर पीने लगे थे। लेकिन इनकी अच्छी किस्मत कहिए या कुछ और, कुछ दिनों बाद साल 1913 को ही अंटार्कटिका पहुंची एक शिप ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस वे ऑस्ट्रेलिया आ गए और एक प्रोफेसर के तौर पर काम करने लगे। आगे चलकर अंटार्कटिका में सर्वाइव करने से मिला एक्सपीरियंस उन्हें एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करने में कारगर साबित हुआ। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिकल डेटा पर रिसर्च करने के दौरान उन्होंने जब आज से 1 अरब से लेकर 538.8 मिलियन साल पुरानी वोल्केनिक रॉक्स और उसके सेंटीमेंट से बनी अर्थ के लेयर्स पर रिसर्च की, तब उन्हें वहां पर एक मोटी ग्लेशियल सेंटीमेंट लेयर मिली, जो मोस्टली अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे मिलियंस ऑफ ईयर से जमे एनवायरनमेंट में ही फॉर्म हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसे गर्म इलाकों में इस तरह के ओल्ड ग्लेशियर्स का सेंटीमेंट मिलने से डॉगलस इस नतीजे पर पहुंचे कि आज जिस तरह अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढके हुए हैं ना, हो सकता है कि आज से 650 मिलियन साल पहले हमारी पूरी धरती मोटी बर्फ की चादर से ढकी हो। यानी उनकी यह थ्योरी ग्लोबल ग्लेशियर पीरियड की थ्योरी को सच साबित करती है, जिसमें हमारी धरती पोल समेत बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी। लेकिन असली सवाल ये है कि 650 मिलियन साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमारी पूरी धरती एक सफेद गोले में बदल गई। वैसे आपको हम बता दें कि इस सवाल का सटीक जवाब किसी के भी पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो इसका जवाब हमें देती हैं, और तीसरी थ्योरी बेहद ही मजेदार है। पहली थ्योरी है महाद्वीपों के बिखरने की शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि जब इकलौता महाद्वीप अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा था, तब कई सारी गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन रिलीज हुई, जिससे धरती का पूरा एटमॉस्फेयर ऊपर से सफेद बादलों से ढक गया और इसने सन की आने वाली लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक या रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गया और एक एंडलेस स्नोफॉल की शुरुआत हो गई और रिजल्ट में हमें स्नो अर्थ मिली। दूसरी थ्योरी है ज्वालामुखियों से निकली बेहद अधिक मात्रा में धूल और अन्य गैसें। आज से लगभग 790 मिलियन साल पहले धरती ने कई बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शंस देखे थे, जिन्होंने एटमॉस्फेयर में इतने डस्ट और गैस पंप किए जिससे लंबे समय तक पृथ्वी अंधेरे में डूब गई और परिणाम स्वरूप धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो गया और रिजल्ट में धरती ओशियन समेत बर्फ से ढक गई। अब तीसरी थ्योरी बेहद मजेदार है, जिसके मुताबिक हमारी धरती अपनी ऑर्बिट को छोड़कर काफी ज्यादा दूर चली जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा 2 चीजों पर डिपेंड करता है, पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर रोटेट करना और दूसरा पृथ्वी का सूरज के अराउंड ऑर्बिट करना। हम जानते हैं धरती के अपने धुरी पर घूमने से मौसम में बदलाव आते हैं, लेकिन खगोलविदों के मुताबिक हर 1 लाख साल में सैटर्न और जुपिटर की ग्रेविटी के कारण धरती सबसे ज्यादा दूर खिसक जाती है और यही वो समय होता है जब धरती अपने परम न्यून ताप में पहुंच जाती है और आइस एज की शुरुआत हो जाती है। और जैसे जैसे धरती अपनी ऑर्बिट और सूरज के पास जाती है, यह फिर से नीले ग्रह में तब्दील हो जाती है और हो सकता है भविष्य में हमें ऐसा फिर से देखने को मिले। वैसे आज से 650 मिलियन साल पहले की
इस धरती को देखने पर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर भी कोई जीवन होगा। लेकिन जैसे सैटर्न और जुपिटर के मून यूरोपा के अंदर आज हम लाइफ की बात करते हैं, उसी तरह वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस जमी हुई पृथ्वी पर भी जमे हुए समुद्र के नीचे उस समय पर कोई बैक्टीरियल लाइफ जरूर होगी। वैसे आप धरती पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, यूरोपा और टाइटन पर लाइफ के कौन से सबूत हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर दें। यदि आप हमसे दोस्ती या सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।